अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.5। इसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं हमें काफ़ी सारे 4 दिए क्वेश्चन यहाँ पे, तो जिसमें से मैं पहला क्वेश्चन नंबर ए और डी ये 2 पार्ट करने लगा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इनके। ये हमारे पास मैट्रिक्स है -1 1 -2 0। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या सीखा था पीछे कि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाई 0, सेंटर में साइन आएगा माइनस का, देन -2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 -2 1 जार -2 और माइनस माइनस प्लस हो गए 2। हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया। ठीक है, इसका बी एक पार्ट और कर लेते हैं। डी पार्ट है, तो डी इज़ इक्वल टू 3 1 2 4। हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डी का डिटर्मिनेंट लेंगे। मैं आपको बार बार ये एरो लगा के बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए किसको किस इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सेंटर में साइन माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 4 से 12 माइनस 2 1 2 और 12 माइनस 2 हमारे पास 10 आ गया। ये हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो हमसे पूछता है कि बताओ कि जो मैट्रिक्स दी गई हैं इनमें से सिंगुलर कौन सी है और नॉन सिंगुलर कौन सी है। तो मैंने उस क्वेश्चन में से 2 मैट्रिक्स उठाई हैं, सी और डी। मैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है, जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है ना, हम उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम पीछे कि सिंगुलर हम कैसे पता चलेगा। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर उसका आंसर इज इक्वल टू 0 आ गया तो वो हमारे पास सिंगुलर होगी, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगी। तो सेम हम इनका वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, इसी तरह हम इसका भी फाइंड करेंगे। 7 -9 3 5 सी का डिटर्मिनेंट मैं फिर एरो लगा देता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाई 5, सेंटर में साइन माइनस का, इंटू -9 मल्टीप्लाई बाई 3। 7 5 ज़ा 35 माइनस इंटू 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27। तो ये 27 आ गया माइनस का। ठीक है, अब 35 प्लस बिकॉज माइनस में प्लस हो गए 27। ठीक है, तो अब 35 और 27 कितने होंगे 62, जो कि डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। ठीक है, इस तरह हम बी इसका डी पार्ट भी कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू 5 -2 -10 4। डी का हम लेंगे डिटर्मिनेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई बाई इसको इसके साथ। 5 मल्टीप्लाई बाई 4, सेंटर में साइन माइनस का, इंटू -10 मल्टीप्लाई बाई -2। तो 5 4 ज़ा 20 माइनस, जब 2 साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, 10 2 ज़ा 20, 20 20 कट के 0 आ गया, जो कि हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, मैंने यहाँ पे बताया आपको नॉन सिंगुलर बताया ना, लेकिन यहाँ पे जो इज इक्वल टू 0 होगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए डज नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर आया था 0 के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप याद रखिएगा। जो इसका आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाए डिटर्मिनेंट का, वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और जिसका आंसर डज नॉट इज इक्वल टू 0 वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ओके, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर इसका एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो उसका फाइंड करो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं।
तो वही हमें वहीं से पता चलेगा जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 करके आएंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो वो उसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पे चला जाता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है ना, तो बटे के नीचे जो डिटर्मिनेंट लिखा होता है, जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो आंसर 0 हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता। डेट्स वाई कि हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। अगर इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर डज नॉट इज इक्वल टू आ गया तो हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। चलिए करते हैं फाइंड, एक बार ऐसे लिख लो इनको नीचे, -1 3 2 0। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए इस तरह इनको मल्टीप्लाई करना था, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -3 मल्टीप्लाई बाई 2। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -3 2 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस के अंदर 6 का, जो डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो क्या अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इसको फाइंड भी करते हैं कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो जिसके ए इन्वर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, अब हमने जस्ट एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर देना है और अदर एंट्रीज़ का साइन चेंज कर देना है। हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये हमारे पास अदर एंट्रीज़ हैं। तो हमने क्या किया, 0 को ऊपर ले गए, -1 नीचे, -3 और -2 हमने बाकी एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं ए इनवर्स। एडजॉइंट ए की जगह हम ये पुट करेंगे 0 -2 -3 -1 और डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आता है -6, जिसको हम ए इनवर्स, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/6 इंटू 0 -3 -2 -1। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर, ए इनवर्स 0/6 माइनस का, और साथ ही ये आ जाएगा माइनस में प्लस ऊपर 3/6। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, ठीक है। माइनस में प्लस और ऊपर आएगा 2/6, इस तरह माइनस प्लस 1 /6। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है ए का इनवर्स, ये 0 हो गया। ठीक है, बटे में ऊपर 0 जो भी हो तो 0 कर देते हैं उसको। 3 1 3 3 2 6, ये आ जाएगा 1/2, 2 1 2 2 3 6, 1/3 1/6। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम एक और पार्ट देख लेते हैं। तो करते हैं कि हमें दिया हुआ है C-2, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। अब हम चेक करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो जस्ट पहले हम C को नीचे एज इट लिख लेंगे, -2 3 6 -9। अब हम लेंगे C का डिटर्मिनेंट, उसके लिए हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। -2 मल्टीप्लाई बाई -9, सेंटर में साइन माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा -2 और -9 प्लस का 18, -6 3 18, तो क्या आ गया, 0 आ गया, कट गया आपस में। तो सी का डिटर्मिनेंट कहाँ गया, इज इक्वल टू आ गया 0। तो इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास होगी सिंगुलर मैट्रिक्स जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। हमने क्या कहा था कि हमें ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसका आंसर, या जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होंगी और उनका आंसर डज नॉट इक्वल टू 0 आए, तो वो एग्जिस्ट करती हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। तो ये इज इक्वल टू 0 आ गई, तो हम कहते हैं इसका 10, या हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या इन्वर्स, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी यहाँ पे जुमला लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ताकि छोटी भी वीडियो हो जाए। जो बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 6 है, मैं 4 और 5 करवा दूंगा। जो 6 क्वेश्चन है वो मैंने जो अभी इसके कंसेप्ट के अंदर वेरिफिकेशन प्रूव किया था ना, क्वेश्चन सेम एज इट ही हैं, तो आप वहाँ से कंसेप्ट लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ना आप लोगों को समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं इन पे भी वीडियो बना दूँगा।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।